हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। वैल्यू ऑफ नेचर में आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हर स्त्री अपने पूरे जीवन काल में अलग अलग पड़ाव पर माता के 9 रूपों में देखी जा सकती है। यूँ तो नवरात्रि स्त्री के रूप को ही समर्पित है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। यह देवी दुर्गा के 9 रूपों का उत्सव है ताकि स्त्री अपनी आंतरिक ऊर्जा शक्ति को पहचान ले। पुराणों में स्त्री के कई गुण बताए गए हैं, जैसे कि क्षमा, लज्जा, करुणा, सौंदर्य, वीरता, जिसके कारण स्त्री का सम्मान होना चाहिए। और माता के 9 रूपों में इन सब गुणों की झलक दिखाई देती है। आपने देखा ही होगा कि हर स्त्री अपने पूरे जीवन काल में अलग अलग पड़ाव पर माता के 9 रूपों में देखी जाती है। इसीलिए यदि हमारे दिल में स्त्री के लिए सम्मान है तो हमें नवरात्रों की पूजा का फल अवश्य मिलेगा। यह शक्ति स्वरूपा भी है और जगत की जननी भी है। यह परिवार की रक्षा करने वाली और जीवन देने वाली है। तो नवरात्रों का त्योहार ये स्त्री को समर्पित है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को किस प्रकार समर्पित हैं? जी हाँ, नवरात्रि के पहले 3 दिन माँ दुर्गा को समर्पित है और दूसरे लक्ष्मी जी को समर्पित है और आखिरी 3 दिन माँ सरस्वती जी को समर्पित हैं। ये तीनों देवियां तमस, रजस और सत्व गुण का प्रतीक हैं। चलिए फर्स्ट नवरात्रि के बारे में बात करते हैं। जब किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तो सब लोग कहते हैं ना कि इनके घर में कन्या आई है। तो कन्या के इस रूप को शैलपुत्री कहा जाता है। अब जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं तो ये आपने भी नोटिस किया होगा कि जब बेटियां बड़ी होती हैं तो वे अपने इरादे चट्टान की तरह रखती हैं। जो करने का निश्चय कर लेती हैं उसे करके दिखा देती हैं। यह स्त्री के विकास का पहला चरण है। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तपस्या के अनुकूल आचरण करने वाली। नारद जी जब पार्वती का हाथ देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि यह शिव की पत्नी होगी और वह इस बात पर पूर्ण विश्वास कर लेती हैं। तब पार्वती ने शिव में ऐसी आस्था प्रकट की कि उन्होंने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त कर लिया। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी कहा गया। तप का यह गुण हर स्त्री में अलग अलग होता है। बस एक गुरु नारद जी जैसा चाहिए। महिला जब किसी पर विश्वास करती है तो वह उसे अपना सब कुछ दे देती है। स्त्री का यह गुण आस्था और विश्वास पर टिका है और कुछ लोग इस गुण का लाभ उठाते हैं और उसके साथ धोखा कर देते हैं। विवाह के समय वह कन्या चंद्रमा के समान निर्मल होने के कारण उसे चंद्रघंटा कहा जाता है। वह विवाह के बाद जहाँ भी जाती है अपने जीवन में संतुलन बना लेती है। नए जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने पर वह कुष्मांडा स्वरूप कहलाती है। तो माता का यह रूप शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। ब्रह्मांड में जिस तरह ऊर्जा समाई है, असीमित ऊर्जा है, उसी प्रकार स्त्री में भी ऊर्जा की क्षमता असीमित है। अब संतान को जन्म देने के बाद स्त्री स्कंद माता कहलाती है। वह शिशु को पोषण देने के साथ साथ उसकी देखभाल भी करती है। माता मातृ प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु और शिव जी ने अपनी ऊर्जा को मिलाकर माँ कात्यायनी का निर्माण किया, जिससे उन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया और इसी कारण माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह देवी साहस और निडरता का प्रतीक है, यानी कि स्त्री हर परिस्थिति का साहस से सामना कर लेती है। अपने संकल्प से अपने पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेने का साहस है स्त्री में और इस रूप को कहते हैं काल रात्रि। देवी का यह रूप अज्ञानता का नाश करने वाली, संसार और कुटुंब का उपकार करने वाली देवी है महागौरी। वह ज्ञान का प्रतीक है। अब लास्ट में आता है धरती को छोड़कर स्वर्ग में जाने से पहले अपनी संतान को सिद्धि का आशीर्वाद देने वाली स्त्री को
सिद्धिदात्री कहते हैं। यह अलौकिक शक्तियों की दाता मानी जाती है। माता का आशीर्वाद सदैव अपने बच्चों पर बना रहता है। जो मनुष्य अपने जीवन में स्त्री का सम्मान करता है और नवरात्रि के 9 दिनों में श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करता है, उसी पर माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा बरसती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब आप ही बताइए, जो मनुष्य स्त्री का सम्मान नहीं करता, क्या वह नवरात्रों में पूजा का फल प्राप्त कर सकता है? तो पहले स्त्री का सम्मान सीखें, उसके बाद माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करें। अब अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।